तरबूज 10 रुपए किलो तरबूज। पूरी तैयार हो गई। हाँ भाव मिला नहीं, 2 रुपए किलो खेत से व्यापारी मांग रहे हैं। हाँ अब बताओ 2.5 लाख रुपए तो लागत लगी हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, अब नहीं 2.5 लाख रुपए तो ये मान के चलो कि कम से कम 50 हजार रुपए, लाख रुपए तो कम 4-6 रोज में बेच के हाँ पूरा करें। 2 रुपए 3 रुपए किलो खेत से मांगते हैं। अच्छा। अब मजदूर की मजदूरी 400 रुपए है तरबूज उठाने के लिए जी, तो अपन इतने सस्ते में दे देंगे तो कैसे क्या अपना? मिलेगा? कुछ हमारा यही हो जाएगा। उसकी फसल का बीमा क्यों नहीं होता है? अच्छा हमने तो हमारे गांव में सोसाइटी में पूछा था जी कि भाई हम फसल गर्मी की लगाते हैं जी, तो हमारा बीमा होता है क्या इसका? तो देखिए ये कम दिन की फसल का कोई बीमा नहीं होता है। अच्छा क्या जी, मतलब अगर अपन बीमा आर्थिक। कभी होता हाँ। तो हम इसका बीमा जरूर करवाते तरबूज लगाने से पहले। दोस्तों, मेरा नाम है शेख वसीम और आप देख रहे हैं खबर एक्सपोज, जिसपे आपको दिखाते हैं हम खंडवा की खबरें। आज हम इस समय मौजूद हैं खंडवा के रामेश्वर वार्ड में और हमारी मुलाकात हुई है श्री देवीलाल पटेल जी से, जो पोखर कला के रहने वाले हैं। एक छोटी पूंजी के अंदर अपना काम करते हैं। इन्होंने 2.5 लाख रुपए लगाकर 3 एकड़ में तरबूज की फसल बोई थी और फसल जब इनकी निकल के सामने आई तो बहुत कम भाव इनको मिला और आखिर में जब इनके पास व्यापारी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 2 रुपए 3 रुपए किलो हम इनकी उपज लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनने जो लागत लगाई थी वो निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो देवीलाल पटेल जी जो हैं वे तरबूज लेकर यहाँ पर बेचने आ गए और सबसे कम दरों पर लोगों को तरबूज बेच रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। 10 रुपए किलो में ये मोहल्ले जाकर इस तरह से गाड़ी से बेच रहे हैं और इनका केवल ये चाहते हैं कि भाई इनकी जो उपज जो लागत लगाई है इन्होंने तरबूज बोने के लिए, तो इनकी लागत ही निकल जाए। भले इनको मजदूरी ना मिले लेकिन इनकी लागत ही निकल जाएगी तो ये अपने खर्चे उससे निकाल पाएंगे। हम पटेल साहब से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया जी, पटेल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि भाव कभी अगर खेत से मिल जाता 5 रुपए किलो का भी जी, तो ये भटकते थोड़ी हम गली गए अपने मोहल्ले। हाँ। पर आप 5-10 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा माल 2.5 किलो 4 किलो 3 किलो तक का माल है। अच्छा 5 किलो तक का माल भी है। अच्छा। ये पोजीशन है। तो अब व्यापारी लागत तो उनका मनमाने भाव पे मांगते हैं? मन माने 2 रुपए 3 रुपए किलो खेत से मांगते हैं। अच्छा। अब मजदूर की मजदूरी 400 रुपए है तरबूज उठाने के लिए। जी, तो अपन इतने सस्ते में दे देंगे तो कैसे क्या अपना? मिलेगा? कुछ हमारा यही हो जाएगा। जी, तो ये फसल जो आई है इसमें क्या कमी रह गई? इसमें कोई कमी तो नहीं है? कमी कोई देना की कमी नहीं है। हम चाहेंगे कभी हो सके तो एक हमको बताइए कि कितना लाल है आपका तरबूज। देखिए, हमने पटेल साहब से पूछा कि इनका तरबूज की किस तरह की क्वालिटी है, तो ये एक तरबूज हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह का। आप देख सकते हैं कि ये एक तरबूज को काट के भी बता रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा तरबूज है। और इनकी फसल ये देखिए, पटेल साहब ने बताया कि कितना लाल चट और बिल्कुल ताज़ा और अच्छा रसदार फल है। लेकिन इसके बावजूद व्यापारी जब इनके खेत में जाते हैं तो मनमाना इनसे दाम लगाते हैं और इनसे कहते हैं कि 2-3 रुपए किलो में दे दें। तो आखिर किसान इतना परेशान हो रहा है, किसान ने इतनी मेहनत की, इतनी लागत लगाई, उसके बाद आज इनको मजबूरी में 10 रुपए किलो में गली गली घूम के अपनी फसल बेचना पड़ रहा है। तो ये आपने जो गाड़ी से करके आए हैं, हाँ। तो ये गाड़ी में कितना खर्चा रोज का लग जाता है? गाड़ी में 2500 रुपए रोज का खर्चा है। अच्छा ये क्योंकि गाड़ी 2500 रुपए में करके लाए हम। अच्छा दिन भर सवेरे 6 बजे शाम के 6 बजे तक अच्छा। 2500 रुपए लेगा अब गाड़ी इसमें वाला। आपने तरबूज भरे तो ये कितने के बिक जाएंगे? ये तरबूज भर के लाए थे हम, इसमें करीब ये मान के चलो कि 30 कुंटल। हाँ, तो 30 कुंटल 25,000 रुपए के होंगे। 25,000 बस, जिनमें से 2,500 तो ये लग गए। 2,500 तो ये चले गए। अच्छा, तो अभी आपके खेत जो है वो पूरे तरबूज से भरे पड़े हैं? पूरा भरा पड़ा हुआ है खेत। आप कब तक के बेचेंगे ऐसा? बस 4-6-8 रोज बेचेंगे जब तक रुपए निकल जाए। माल नहीं खराब हो जब तक। जी, और माल खराब हो जाए फिर थोड़ी बेचेंगे, फिर कोई खरीदेगा थोड़ी माल को। सही बात है। मतलब वो तो फिर खेतों में ही सड़ जाएगा, फिर सड़ जाएगा। उसकी जो पशुओं को खिला सकते हैं आप? नहीं, वो भी बीमार हो जाएंगे। अच्छा, पशुओं को भी नहीं खिला सकते? नहीं। अच्छा, तो जैसे इस तरह से आपका जो नुकसान हो रहा है तो इसमें कुछ सरकार से आप उम्मीद करते हैं? हाँ, करते हैं उम्मीद, पर अब सरकार दे जबकि। क्या उम्मीद करते हैं? भाई कुछ लागत के पैसे तो दो। अच्छा, जैसे फसल बीमा का जो होता है? हाँ, बीमा का जो फसल होता है जी। और बीमा तरबूज की फसल का बीमा क्यों नहीं होता है? अच्छा, हमने तो हमारे गांव में सोसाइटी में पूछा था जी कि भाई हम फसल गर्मी की लगाते हैं जी, तो हमारा बीमा होता है क्या इसका? तो देखिए ये कम दिन की फसल का कोई बीमा नहीं होता है। अच्छा क्या जी, मतलब अगर अपन बीमा आर्थिक। कभी होता हाँ। तो हम इसका बीमा जरूर करवाते तरबूज लगाने से पहले। अच्छा,
तो आपकी ये मांग है कि सरकार तरबूज के भी बीमे चालू करे। हाँ, तरबूज के भी बीमे चालू करे। हाँ। और किसान को राहत दे। अच्छा। खुदा न खास्ता एक प्रकृति देन है। हाँ। गार पड़ती है, पानी गिरता है, कोई वजह से खराब हो जाती है बाड़ी अपनी कमी से जी। तो कोई बात नहीं। हाँ। जैसे आपने बाड़ी लगाई और पानी खत्म हो गया। हाँ। तो सरकार का अपना वो तो गलती है। हाँ। भाई अपने पास पानी है। हाँ। तो लगाया अपन ने। अब पानी नहीं है और पानी एकदम से बोर या ट्यूबवेल कट गया। हाँ। तो उसमें सरकार की गलती थोड़ी, अपनी गलती है। जी। अब जैसे आपने फसल पक के पूरी तैयार हो गई। हाँ। भाव मिला नहीं, 2 रुपए किलो खेत से व्यापारी मांग रहे। हाँ। अब बताओ 2.5 लाख रुपए तो लागत लगी हुई है इसमें। हाँ। अच्छा। अब नहीं 2.5 लाख रुपए तो ये मान के चलो कि कम से कम 5-50 हजार रुपए, लाख रुपए तो कम 4-6 रोज में बेच के हाँ पूरा करे। मतलब आपकी 2.5 लाख लगी तो आप कितने रुपए निकाल पाओगे अंदाजन? ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलो 70-80 हजार रुपए निकलेंगे, बाबूजी उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे क्योंकि 10-20 हजार रुपए बेचेंगे, 4-5 रोज बेचेंगे बस। हाँ। ज्यादा थोड़ी बिकेगा। उसके बाद फिर फसल खराब होने लगेगी। खराब हो गई फसल, पूरी खराब हो जाएगी। फिर उसको किसी को खिला भी नहीं सकते, बांट भी नहीं सकते और पशुओं को भी नहीं खिला सकते। पशु को भी नहीं खिला सकते, वो भी बीमार हो जाएंगे। अच्छा, तो कुल मिला के आप राहत चाहते हैं? बस राहत चाहते हैं। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।